नमस्कार, तहकीकात चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आए हैं डोगरा पंचायत में। यहाँ पे एक चुनाव की हवा है क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, परंतु कुछ कैंडिडेट अभी तक सोए हुए हैं, कुछ कैंडिडेट अभी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में लोग उनको पहचाने, जनता उनको मिल के अपने सपोर्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उनको विजय बनाए। तो ऐसे ही कुछ पंचायत यहाँ पे हो रही है। जैसे कि हमने गांव में पहुंचे हैं तो पता लगा कि कुछ मेजोरिटी के द्वारा यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है। मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं, किसको चुना जा रहा है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? मोहम्मद इस्लाम। इस्लाम जी, अभी इस पंचायत से हैं? जी हाँ, डोगरा पंचायत। तो पिछले 5 सालों में जी जो काम हुए हैं वो किस प्रकार के काम थे? कोई काम नहीं हुआ सर। पिछला जो मतलब हुआ वो सब मतलब आने राम ठाम रह गया। ठीक है। अब हम समाज मिल के जो मतलब कैंडिडेट चुनेंगे वही हम लोगों का अपना होगा। तो आप जैसे यहाँ मीटिंग चलती रहती है आप लोगों की, इस बार किसको अपने कैंडिडेट अपना चुना है? कैंडिडेट मतलब हम लोग मतलब अच्छा देखेंगे, नया मतलब इसी में से हम लोग बनाएंगे। इतने दिनों से आप लोगों की चर्चाएं चल रही हैं जी। तो आज तक कुछ चर्चा पे कोई निचोड़ निकाला? हाँ, निकला निचोड़ हम लोग किसको जितवाएंगे आप लोग? जिता रहे हैं सर, हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है उनका? आफ्ताब बाबू नाम है इनका। आफ्ताब बाबू है जी जी। क्या रीजन है ऐसा कि आप उनको ही जितवाएंगे और किसी को मतलब गरीब के साथ है, हक दुख कोई तरह का दुख दर्द होता है, आदमी पहुँचता है इनके पास तो दौड़ के आते हैं, तो उसमें पहुंच जाते हैं, अपने से भी आ जाते हैं। सामाजिक आदमी है और एक लोगों से मिलके चलते हैं। उनको कोई भी खबर मिलता है तो फौरन आके हाजिर हो जाते हैं। और जो हमारे पहले वाले कैंडिडेट जितने हैं उनके दरवाजा को जाके खटखटाइएगा तो बोलेंगे कि नहीं है घर में, क्योंकि वो ऐसे में सो रहे होते हैं, अंदर रहते हैं। हाँ जी। आपका शुभ नाम? यही जो बोले है ना वो बात सही बात है कि पहले वाले मुखिया जो है ना, मुखिया जी ये जो जाओ उसके दरवाजे पर रहेगा अंधेरे में, कहेगा बोल दो ना यहाँ जाओ, अब निकलेगा नहीं घर में से। चलिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि घर में से निकलते नहीं है। अभी 1 घंटा पहले हम लोग भी गए थे, उनको एक संदेशा ही पहुंचाया, परंतु वहां से ये जवाब आया कि मुखिया जी अभी सो रहे हैं और गर्मी ज्यादा है तो एसी की हवा बहुत अच्छी लगती है तो नींद भी बहुत अच्छी आती है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है। तो अख्तर जी, आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे मजार शरीफ पे रहते हैं और गाड़ी चलाते हैं। मजार शरीफ पे दुकान है। तो गाड़ी आप चलाते हैं लगभग, आप डेली 10-15 गाँव में जाते ही होंगे। माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो इस बार जो आप लोगों ने चुनाव के लिए अपना एक सोच रखी है कि जितवाना है, किसको जितवाना है? जितवाना है जो अच्छा काम करेंगे वो तो उनको तो जितवाना ही है। और अच्छा काम चंद्रदीपा तो में जो है ये अभी नया कैंडिडेट सब आया हुआ है चंद्रदीपा में। तो नया कैंडिडेट का आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो नए कैंडिडेट ने तो अभी कोई चार्ज नहीं लिया है, कुछ पता ही नहीं है कि कैसे काम करेंगे। कि हमारी नजर में जो है और हम इतना दिन से हम देख रहे हैं, हमारी नजर में जो है मोहम्मद आफ्ताब आलम डोगरा का रहने वाले हैं, वो थोड़ा हर जगह का जो है सही काम कर रहा है। और हम लोग भी एक कॉल करते हैं तो वो हाजिर हो जाते हैं, वो ना नहीं भरते हैं। चुनाव के बाद ना मिले, और चुनाव के बाद न मिले तो उनका ईमान जाने। और ऐसा है कि हम लोग जहाँ जहाँ काम बताए हैं वहाँ वो पूरा ध्यान रख रहा है। वो ऐसा तो नहीं है कि उनको हम चुन लेंगे फिर बाद में वो धोखा दे देने वाला, वो ऐसा नहीं, अभी डाउट अभी नहीं लग रहा है ऐसा। ऐसे 2-3 जगह भी कहीं कहीं पे चंद्रदीपा मजार शरीफ के पीछे साइड में रास्ता को पूरा क्लियर किया है। और बिलैया के तरफ डी पे बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद के आगे जो है वो वहाँ पर भी काम हम दिखाए थे तो सुना है कि चलिए ठीक है। अख्तर भाई काम तो मुखिया जी के करवाने के, मुखिया जी नहीं करवाएंगे। मुखिया जी वो जो पहले से जो है यहाँ पर मुखिया जी वो तो डायरेक्ट वो तो बोलता है कि चंद्रदीपा से वोट हम लोग को मिलता नहीं है, अब मिल वो करता है तो हम लोग पैसे से जीतते हैं। तो क्या वो ये जो जगह है क्या उनकी पंचायत में नहीं आता? पंचायत में आते हैं मगर वो लोग तो 10 साल से वो अभी मुखिया है, 10 साल से है। 10 साल से मैं चंद्रदीपा के अंदर में कोई भी काम नहीं किया है, इसीलिए जो पूरा चंद्रदीपा में सब आदमी जो है उस पे नाराज हो रही है। अब नाराज हो रहे हैं जिसका रिजल्ट अब चुनाव में आने वाला है। आपका शुभ नाम कैसा? नूर आलम। नूर आलम जी, पिछले 10-15 साल से यहाँ पे एक मुखिया जी हैं, काम नहीं करवाया जिन लोग बता रहे हैं। तो ऐसे क्या बातचीत हुई आप लोगों की कि आप आफ्ताब जी को ही जितवाने के लिए आप लोग अग्रसर हो रहे हैं आज? मेरे कहने का मतलब है कि परिवर्तन तो चाहिए ही चाहिए। मतलब युवा एक नेता चाहिए, युवा सोच चाहिए जी। तो जैसा हमें पता चला कि आप लोग बाहर से आए हैं, तो बाहर का सिस्टम देख के आप वो चाहते हैं कि अपने गांव में भी एक कुछ माहौल बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो बाहर सुविधाएं हैं वो हमारे देश में सुविधाएं हैं, परंतु बिहार के गांव में नहीं है वो सुविधाएं। बिल्कुल। चलिए, आपका शुभ नाम क्या बाबा? नूर हसन।
नूर हसन जी। नूर हसन। तो नूर हसन जी इस वक्त किसको जितवा रहे हैं आप? देखिए हमारे कहने का मतलब हमको तो खबर हो जाता है खबर किस चीज की हो जाती है? कि आएगा वही नूर आलम मुझके। नूर आलम आएगा? अच्छा चलिए। हम चाहते हैं कि वो ना आवे, कोई काम धंधा नहीं करता है, लेकिन हमारे समझ में कि वही आवेगा। कैसे हमारे आएगा? जब आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे तो कैसे आएगा वो? अब तो भगवान जाने, अल्लाह ताला जाने। नहीं कोई वो सपोर्ट तो करती नहीं है यहाँ पे। हम तो सबको लेकर चल रहे हैं, अच्छा लेकिन वो तो काम अच्छा नहीं करता है, लेकिन आवेगा वही। काम अच्छा भी नहीं करता फिर भी वही आएगा। चलिए अब क्या आपका करेंगे? शुभ नाम? सद्दाम हुसैन सद्दाम हुसैन जी। आपको तो काम बहुत तो सारी अच्छा पुलिस ही ढूंढ रही कर रहा है। थी, कहाँ गायब थे आप? आ गए हैं। आ गए हैं। जी जी चलिए तो सद्दाम हुसैन जी आपका नाम तो वैसे ही बहुत बड़ा है, जी जी। तो अब पिछले 5 सालों में आपने क्या देखा कि मुखिया जी ने नहीं करवाया या? देखिए सबसे बड़ी बात यह है, चाचा बोले हैं कि वही आएगा, ये इनका अनुमान कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है काम कभी नहीं अनुमान के हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि अब जनता जाग गई है और जो जनता जो अब काम करेगा उसी पे आप ध्यान दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। बहुत अच्छी बात कही है कि ये पुराने वाला बिहार नहीं रहा। यहाँ पे अब जातिवाद या कोई मेजोरिटी वाली बातें नहीं चलती, अब चलता है काम, क्योंकि लोग जाग चुके हैं, जागृत हो चुके हैं। कोई आएगा नहीं आएगा, काम नहीं करवाएगा तो कोई नहीं आएगा, जो काम करवाएगा जनता उसको चुनेगी। आगे पूछते हैं लोगों से। हाँ जी आपका शुभ नाम? मोहम्मद जावेद। जावेद जी थोड़ा तेज बोलिए जी। इस बार किसको जितवा रहे हैं आप चुनाव में? जो अच्छा करेंगे उसी का। जो अच्छा करेंगे उसको। कौन अच्छा कर रहा है? अभी तो लगभग जो कैंडिडेट होंगे काम तो कर नहीं सकते, वो काम तो तभी करेंगे जब उसको उनको मौका देंगे। तो आपको क्या लगता है कि किस आदमी को मौका दे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा और ये आदमी ज्यादा काम करेगा, भेदभाव नहीं करेगा? कौन सा वो आदमी है यहाँ पे? वो यहाँ के हैं, मतलब क्या नाम उनका, नाम तो बता। आफ्ताब आलम कह रहे हैं। तो आफ्ताब आलम जी के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आफ्ताब आलम जी के साथ जुड़े हुए हैं। पंचायत में क्या किया गया पिछले 5 साल में, क्या नहीं किया गया, हम लोग देख चुके हैं। और पिछले 5 साल का जो डाटा है उसके बारे में जनता बता रही है अपने धीरे धीरे। हाँ जी आपका शुभ नाम? मोहम्मद सफाकत अली। जैसे आप एक युवा नेता, युवा आदमी हैं, आपकी सोच भी बढ़िया होगी, युवा सोच होगी। क्या चाहते हैं आप पंचायत में कि युवाओं को लिए क्या होना चाहिए? विकास तो एक सब कहते हैं, विकास तो बहुत बड़ी वो एक शब्द हो गया जिसका आज तक 7-8 साल से पता नहीं चल रहा है। जी जी जी। तो आप क्या चाहते हैं कि युवाओं के लिए पंचायत में क्या क्या होना चाहिए? उसको अच्छी नौकरी मिलना चाहिए, जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिलना चाहिए। नौकरी दिलवाना तो मुखिया जी के हाथ में नहीं होता, नहीं है, लेकिन छोटा मोटा पंचायत के अंदर मुखिया जी क्या कर सकते हैं, युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं? युवाओं के लिए भाई तो जो बेरोजगार है उसको रोजगारी दे। युवाओं के लिए जैसे नौकरी की व्यवस्था होती है या कुछ खेल का मैदान होता है, या क्या चाहते हैं आप? मैदान है यहाँ पे? नहीं है मैदान, मैदान नहीं है। वो मैदान तो खेलने कूदने के लिए जैसे तो मैं फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, अगर बच्चे खेलने जाते हो कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं, यही छोटा मोटा खेत में खेलते हैं। तो टैलेंट तो बढ़ेगा नहीं, जब गांव से टैलेंट नहीं निकलेगा तो टैलेंट कैसे दिखेगा? बहुत अच्छी बात कही। आपका शुभ नाम क्या? मोहम्मद वसीम। वसीम अकरम, स्विंग का सुल्तान। तो पाकिस्तान से इंडिया कब आए आप? जी सर, पाकिस्तान में नहीं बल्कि अच्छा। इंडिया ही में। चलिए आपके नाम से एक बहुत बड़े बॉलर थे पाकिस्तान में जिनको स्विंग का सुल्तान कहा जाता था। जी जी पता है। इस बार किसको बना रहे हैं मुखिया? जो अच्छा काम करेगा वो बनेगा। सर कहानी में नहीं, मैंने नाम पूछा आपसे कि नाम किसको जितवा रहे हैं? नाम तो अभी एक सर्वे चल रहा है, आपके नजर में कौन ऐसा कैंडिडेट है जो जितना चाहते उम्मीदवार नाम है? तो नहीं बता सकता हूँ। नाम नहीं बताएंगे तो गुप्त दान देंगे वोट का। आपका नाम? रब्बी रसरत। तो आप भी गुप्त वोट डालेंगे, नाम बता के डालेंगे? नहीं नहीं, अभी तो गुप्त वोट चलेगा। चले ना, गुप्त वोट चले। अब जैसे लोगों ने आफ्ताब आलम जी के बारे में बताया, अब आफ्ताब आलम जी से मिलते हैं, आफ्ताब आलम जी से पूछते हैं कि ऐसी क्या प्लानिंग है, ऐसे क्या करना चाहते हैं जो जनता आपको पसंद कर रही है, जनता आपको बुलाना चाहती है। अब जैसा कि जनता जिसके बारे में बार बार बता रहे थे, इतने सारे लोगों से पूछा है कि किसको जितवाएंगे, जिन्होंने नाम लिया आफ्ताब आलम जी से। आफ्ताब आलम जी से हम आज मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा जादू किया आपने जो पिछले 5 साल का जादू या पिछले 5 साल का जो रंग था उतर रहा है जनता के दिमाग से, और जनता आपकी तरफ झुक रही है, वो क्यों झुक रही है? नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? आफ्ताब आलम। तो आफ्ताब आलम जी, ऐसा पिछले 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने में आप लोगों ने ऐसा कौन सा काम किया है जो जनता तो लगभग मेरे को 10-15 काम गिनवा दिए आपके बारे में? देखिए अभी तो हम कोई पोस्ट पे या मुखिया का पद पे नहीं है,
हम उम्मीदवार हैं। इससे पहले भी एक बार खड़े हुए थे लेकिन उस बार हम हार गए थे। और कितने वोट से आ रहे थे? नहीं, उस बार 10 कैंडिडेट था जिसमें हम लोग का स्थान 5वां स्थान मेरा था, चौथा या 5वां। ठीक है। तो इस बार पुनः दोबारा जो है पब्लिक का ये डिमांड हुआ कि दोबारा मैदान में खड़े हो चुके हैं और इस बार तो हम उतरे हैं। इस बार जीतने के लिए उतरे हैं लगता है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो जीतेंगे। ये जो जनता से जैसे हमारी बातचीत हो रही है, जनता आपके बारे में बता रही है। ये पब्लिक की हमारी। अच्छा, मुखिया आप ये बताइए पहले तो, मुखिया जी के बारे में जैसा लोगों ने बताया कि घर से नहीं निकलते हैं, आप लोग भी उनके एक अभी तो जनता है क्योंकि आप अभी चुनाव जीते नहीं है, पिछले 5 साल से आप भी जनता है, तो क्या सच्चाई है? जब इतने सारे जनता बोल रहे हैं, आप घूम रहे हैं और आपको अच्छी बात ये है कि आपके सबको पंचायत में पता ही होगा तो टोटल अच्छी बात कितने होगा। गांव पड़ते हैं? आपकी अच्छी पंचायत बात होगी, में आपके पंचायत में कितने गांव पड़ते हैं? हमारे पंचायत में 3 गांव है। एक ये चंद्रदीपा है और एक टोला है चकमीरी जिसको सोनिया टोला बोलते हैं। कितनी वोट पड़ती हैं टोटल? टोटल लगभग हमारे पंचायत में 2 ग्राम है और चंद्रदीपा और सोनिया मिला करके ये लगभग 7,000, 6,500-7,000 6,500-7,000, मतलब एक बहुत बड़े वोट बैंक है और लड़ाई बड़ी है चुनाव के अंदर। कितने वार्ड हैं पूरे पंचायत में? 14 वार्ड है। नल जल सब में चल रहा है? नहीं, अभी तक तो कंप्लीट नहीं हुआ है। जब अच्छा, अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ? कंप्लीट नहीं हुआ है। जहाँ लग भी गया वहाँ पानी का व्यवस्था नहीं चालू नहीं हुआ है। मतलब नल तो है पर जल नहीं है, जल नहीं आ रहा और है। जहाँ जल है वहाँ नल नहीं है। जी जी, अभी 14 नंबर में कौन सा वार्ड है यहाँ चंदीपा में जिसमें लगा नहीं है? 13 में नहीं लगा है। 13 में काम ही नहीं शुरू हुआ। काम भी नहीं हुआ है। और एक और वार्ड में 12 में 11 में चालू ऐसे लग के हो गया, बस पानी नहीं आ रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र कितने आपकी पंचायत में? आंगनवाड़ी केंद्र भी हमको लगता है नहीं हमारे गांव में 4 नंबर, हर वार्ड में एक केंद्र है ना। हाँ 7-8 अपने जैसा आपका अंदाजा है लगभग? हाँ, उतना हम ये नहीं किए लेकिन इसी तरह जो है 7-8 होगा। 7-8 है। स्कूल कहाँ तक है यहाँ पे? स्कूल यहाँ हाई स्कूल तक अभी बहाली हुई है, जो चालू हुआ यहाँ हाई स्कूल चंद्र। तो इसके बाद बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? बच्चे का पढ़ाई का भी तो यहाँ गांव। मान लीजिए कि हाई स्कूल इस स्कूल से यहाँ से कर लिया, इसके बाद हाई स्कूल के बाद अगर इंटर पढ़ना हो, अगर उसको ग्रेजुएशन करनी है तो कहाँ तक जाता है? इधर चंदौना कॉलेज है, इधर दूर पड़ता होगा यहाँ से? दूर है, काफी दूर है। ब्रह्मपुर हाई स्कूल। गर्मी सर्दी बरसात बहुत दिक्कत होती है। यहाँ तो पैदल ही जाना पड़ता होगा। व्यवस्था नहीं है जो लोग स्कूल की मतलब व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत में? बिल्कुल नहीं। 7,000 वोट बता रहे हैं तो लगभग आबादी 11-12 हजार के आसपास होगी। जी बिल्कुल नहीं। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है कोई भी? नहीं, अभी तक नहीं है। वो हम लोग का जाले हॉस्पिटल पड़ता है, जो अंचल है जाले। अगर कोई इमरजेंसी केस हो जाए फिर क्या करेंगे? फिर तो लेके दरभंगा जाना पड़ता है। नॉर्मल इमरजेंसी में तो जाले ही दिखाता है, लेकिन वहाँ पिछले 2 साल से भारत में कोरोना की बड़ी लहर रही है, तो कोरोना काल में मुखिया जी ने कुछ काम करवाया ऐसे कि जैसे कैंप लगवाया हो, लोगों को जागरूक किया हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार की तरफ से तो लाभ मिला था लाभुक के लिए, लेकिन कुछ 2 साबुन ऐसा मास्क की बात आती है तो उस तरह से बांटा था। बाहर से लोग आए थे, उसमें कुछ लोग जो उसको जानने वाले थे है ना, उसको एक प्लेट एक कटोरा इस तरह से टॉवल इस तरह से दिया था। बाकी का सबका शिकायत है भाई हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। इंदिरा आवास योजना मिलती है आपकी पंचायत में? मिलता है, लेकिन जो उनका सपोर्टर खास तौर से होता है। घूस कितना देना पड़ता है वहाँ पे? घूस देना पड़ता है, ये तो पब्लिक से पूछेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पब्लिक तो ने आपको चुना है, खुला हुआ है। पब्लिक ने आपको चुना इस बार के लिए। 20,000 रुपया कम से कम 20,000 रुपये मुखिया लेता है? कम लेता है, हाँ, उससे ऊपर चला मुखिया खुद लेता है? मुखिया के चेले इंडायरेक्ट लेता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वार्ड मेंबर करवाता है। और टॉयलेट पे जो 2,000 रुपये 2,000 से 3,000 2 से 3,000 3,000। चलिए, वहाँ कहीं गांव में 2,000 है, इनका 3,000 वजह है जो पब्लिक नाराज है और काम होता नहीं है पंचायत में। समझे, 20 साल से लोग देख रहे हैं पंचायत को, 2 ही मुखिया चुन के आता है दोनों का। चलिए, आप इस बार चुनाव में खड़े हैं और चुनाव मान लीजिए आप जीत भी जाएं, तो सबसे पहले ऐसा कौन सा काम है जो आप करवाना पसंद करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जो गरीब लोग को इंदिरा आवास वाला सिस्टम है, वृद्धा पेंशन है, या जो भी गरीब को लाभ जो मिलता है, लाभ को मिलना चाहिए, वो जगह पे पहुंचता नहीं है। तो इंदिरा आवास की योजना आप दिलवाएंगे तो आप भी 20,000 घूस लेंगे? नहीं, ये हम एलानिया कह दिए, कोई घूस नहीं। कोई घूस अगर बाय द वे ऊपर से जो ले लेता है, ऑफिशियल चार्ज जो होता है 1,500 रुपया जो होता है पेट्रोल का जो लेता है वो है। नहीं, पेट्रोल चार्ज किस बात का है? सरकार अगर किसी को नियुक्त करती है तो उसको सैलरी देती है उतनी। तो फिर ये ऊपर का नीचे का ये कौन सी योजना है? कि ऑफिशियल चार्ज जो लेता है ऑफिस में, वो तो ले ही लेता है आदमी, कितना भी कुछ कर लो, बिना
जब चलिए से फाइल सरकार खर्चा है, प्रोसेस बिना- कुछ किसी नाम पे ले लेते हैं 400-500 लोग। किसी भी बहाने से कोई पब्लिक एक आवासीय बनाने जाता है तो उतार लेता है कि भाई लाओ 200-300, ठीक चलिए, है ना। गलियों की व्यवस्था कैसी है आपकी पंचायत में? अभी तक तो सही नहीं है, इसलिए तो बदलने के इसलिए उम्मीद बदलने में है पब्लिक कि भाई। तो 10 साल से वो जीत रहे हैं, आप पिछले चुनाव लड़े थे, इससे पहले भी चुनाव कोई लड़े थे? नहीं, इससे पहले एक चुनाव हम लड़े हैं। इससे पहले जो उससे लड़े पहले हैं। जो प्रेजेंट मुखिया वो भी एक चुनाव लड़े हैं। उससे पहले एक बार वो भी हारे, 2 बार वो भी हार चुके हैं। जिससे उसके पूर्व में जो है सरफराज अहमद था, वो भी एक बार जीते, एक बार हारे, एक बार 2.5 साल का। चलिए, आप हारे क्या इस बार आप जीते हैं? क्योंकि आपके गांव का इतिहास है कि एक बार जीतना एक बार हारना लगा रहता है। अभी तक ऐसे ही। चलिए, आने वाले चुनाव में आप अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं आने वाले चुनाव में कि जो व्यक्ति आपको जगह पे काम करके दे, ठीक है, जो व्यक्ति आपको हर दुख सुख में साथ हो, कोई ऐसे परेशानी हो जाए, कोई ऐसा काम हो जिसमें एक कॉल पे आ जाए तुरंत, वैसे व्यक्ति को आप चुनिए। ये नहीं कि हमको ही चुन लीजिए, और अगर घर अगर में हम उस जाए, लायक है तो हमको चुनिए, ठीक है। अगर आप मुखिया बन के आपके घर में जाए, आप भी ऐसे ही हवा में सो रहे हो फिर? ये तो सब कहते हैं, लेकिन किसी एक पे तो भरोसा करके ही वोट डालना पड़ेगा। वोट तो कहीं भी डालना है। जिसको अजमा लिए हुए हैं, जो एसी में सो रहा है, पुनः दोबारा सोने के लिए तो उसको देंगे नहीं हम, क्या? पब्लिक को तो ये सोचना होगा, तो इसके लिए दूसरा कदम तो पब्लिक उठाएगा ही। अब उसमें से नया चेहरा में जो पसंद आ रहा है, जो उस लायक दिखता है, पब्लिक उसको चॉइस करे। लेकिन बदलाव का लहर है, बदलाव होगा और इंशाल्लाह होगा। ये थे आफ्ताब आलम जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें करी। बहुत मेहनत कर रहे हैं पिछले 1 महीने 2 महीने से। ये जो भी जनता इनको कहीं भी फ़ोन करके बुलाती है, पहुंच जाते हैं। किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना हो, किसी की गाय बीमार होगी हो, या कोई सड़क पे पानी लगा हो, तो सारे काम अपने पर्सनल जेब से करवा रहे हैं। क्योंकि ये पिछले 10 साल से मेहनत कर चुके हैं, पिछला प्लान में चुनाव में हार चुके हैं, इस बार ये जीतने को अग्रसर हैं। और यहाँ की जनता को भी यही कहना चाहते हैं कि बड़े मेहनती आदमी हैं, युवा साथी हैं आपके, एक बार मौका इनको भी दीजिए, एक बार इनको चुनाव जितवाइए। उसके बाद अगर ये काम नहीं करते हैं तो उसकी शिकायत हमें दर्ज करवाएं। तो जुड़े रहे तहकीकात न्यूज़ के साथ। ये कैसी सियासत है? बेहाल जनता है, बेफिक्र नेता है। ये चुनावी वादे हैं जो जुल्मे हो चुके हैं, और यहाँ की जनता बड़ी त्रस्त है। हाँ जी, आप कुछ बता रहे थे अपने पंचायत के बारे में, क्या कह रहे थे आप? बताइए। सवाल ये है कि काफ़ी इंटरव्यूज़ आपने लिया है, काफ़ी लोगों से आपने पूछताछ करी है, और एक नए प्रतिनिधि से भी आपने सवाल किया है। जो उनसे हो पड़ा है, बन पड़ा है, अपने एतबार से, अपने हिसाब से इन्होंने कहा है। लेकिन हकीकत बात ये है कि एक नए प्रतिनिधि के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि इन्होंने अपने दिल में दर्द लेकर नौजवानों का साथ लेते हुए एक शेर इनके लिए कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राह रव आते गए और कारवा बनता गया। मैंने ये शेर इसलिए कहा है, सीधी सी बात है कि पिछले चुनाव में ये इन्होंने लड़ा नहीं, रीज़न कुछ और है, खुद इनका निजी मामलात हैं, बाहर चले गए, कोई और घरेलू रीज़न भी था हारने का रीज़न, कई रीज़न से इनके मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन एक चुनाव उससे पहले इन्होंने लड़ा, काफ़ी फाइट किए, उसके बाद ये लूज कर गए, हार गए। लेकिन पंचायत का हाल जो है वही बेहाली और खुशहाल नहीं है, बल्कि बेहाल है। अगर आप मुआयना करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, तब जाके आपको पता चलेगा कि जो जो नाला बनना चाहिए, जो गलियारा बनना चाहिए, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है भरे बरसात में। अब यकीनन वो देख लीजिएगा महिलाओं कि वो सारी उठना मतलब ठेवना तक उड़ जाता है, क्योंकि देखने में अजीब सा फील होता है। यकीन जानिए वो काम पहले होना चाहिए। क्या चंद्रदीपा अलग है डोगरा से? क्या चंद्रदीपा मिलिकपुर अलग है डोगरा से? ये बिल्कुल अलग नहीं है। ये ऐसा व्यवहार किया जाता है चंद्रदीपा के लोगों के सामने, बस इसका भी एक कारण है, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी लॉजिक है। खराब करने वाले यहाँ के कुछ बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जिन्होंने खराब करके नौजवानों के बिल्कुल फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। अब नौजवान जाग चुका है, ऐसे प्रतिनिधि, ऐसे मुखिया को लाना चाहता है जो समाज का काम हो, गांव का काम हो, गांव के लोगों का विकास हो, गरीबों का विकास हो। जो बदहाली है वो खुशहाली लाना चाहते हैं। न्यू जनरेशन जो है
वो खुशहाली लाना चाहते हैं, ताकि आने वाली नस्ल जो है गाली न दे इनको जब वो बूढ़े हो जाएं। ये काम वो करना चाहते हैं। हमारे जो बूढ़े हैं, जो ऐसे ऐसे काम कर चुके, जो लोग हम लोग आज गालियां देते हैं, रीजन ये है कि आपने ऐसा काम करा है जिसकी वजह से हमारी जबान से इस तरह की बातें निकलती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।